राजधानी रांची में सनफोर्ड अस्पताल में जमकर विवाद हुआ था। क्या चीज को लेकर विवाद हुआ था ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह से सनफोर्ड अस्पताल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद जो है जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8-10 लाख रुपया शायद इलाज के नाम पर लिया गया था। पहले एस्टिमेट दिया गया था 12.5, पहले 2.5 लाख का एस्टिमेट दिया गया था। फिर बाद में जब डिस्चार्ज करने बोला गया तो उन्हें परेशान करने के लिए 12.5 लाख का एस्टिमेट दिया गया, लगभग 11.5 लाख का। और बाद में डिस्चार्ज के समय 8.5 लाख का बिल देकर उन्हें जबरदस्ती मतलब हड़बड़ में हटाया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी देख लीजिए, आपको बोलते हैं ना कि प्राइवेट अस्पतालों लोगों को लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन आपके द्वारा जो है लगाम लगबे नहीं करता है। स्थानीय लोगों से या दूर दराज से आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। हमारे साथ जो लोगों के द्वारा जो है सनफोर्ड अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया गया था, उनसे जुड़ते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, क्या चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे आप? पहले तो क्यों कर रहे हैं आप लोगों को जनरल ये मुद्दा मिलते रहता है हमेशा, प्राइवेट हॉस्पिटल में किस लिए विरोध होता है? बिल को लेकर, अनाप शनाप बिल, बीमारी कुछ, दवाई चला नहीं चला, बिल जोड़ देना, इसलिए विरोध प्रदर्शन था। और मतलब परिजन के द्वारा डिस्चार्ज करने बोला जा रहा था 1 हफ्ता से, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, उसके लिए विरोध था। तभी हमारे संगठन में उनके परिजन के द्वारा आवेदन आया, संकट मोचन जो हमारा संगठन है उस पर उनका आवेदन आया, तब हम लोग आए। तो आने के बाद कोई वीडियो आप लोग के सामने है, मतलब हमें पीड़ित से मिलने भी नहीं दिया गया और ऊपर से घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। और ऊपर से महिलाओं को एक नया कल्चर चल के आया है, हॉस्पिटल में प्राइवेट के बाउंसर रखा जा रहा है। बाउंसर के द्वारा महिलाओं को, हमारी बहन को मारा गया। की गुंडा, ये पहले बताइए, गुंडा ही बोलेंगे उसको। अगर आप महिलाओं को मार रहे हैं, एक पुरुष होके, मुस्तंडा होके एक बच्ची को मार रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली गुंडा ही हैं। एक आम सभ्य लोग का तो ये हरकत नहीं हो सकता है। रांची के जितने भी प्राइवेट अस्पताल है सभी में देखा जाता है कि बाउंसर के जगह पर गुंडा पाल के रखे हैं। अगर आप लोग के द्वारा जो है ज्यादा चिल्लाइएगा तो वो गुंडा लोग क्या करेगा, टोटवा दबा देगा और दबा के फेंक देगा, और उसके बाद जो है कोई नियम कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को क्या कुछ कहिएगा? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी जितनी हॉस्पिटल और अस्पताल संस्थाएं हैं उनको इतना सुचारू रूप से चलाइए ताकि इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में इंसान को जाना ना पड़े, ना मिडिल क्लास को ना गरीब को। पैसे वाले तो जाएंगे ही, ना गरीब को मिडिल को जाना ना पड़े, वो जाए सरकारी संस्था में, क्योंकि हर कस्बे में, हर ग्राम में, हर टोला में कोई ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे मतलब कोई जुआ का अड्डा बना हुआ है, कुछ बना हुआ। मैं कितना आप बोलेगा, मैं आपको वीडियो बना के, फोटो बना के भेज दूंगा। तो मैं इरफान अंसारी से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पे भी अंकुश लगाएं कि आप जिस बीमारी के लिए पेशेंट आ रहा है उसका वो बीमारी करें और वो ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करें, ना कि उन्हें रख कर बिल बनाते दिया जाए। और अस्पतालों के द्वारा जो मतलब आवाज उठा रहे हैं सच के खिलाफ पीड़ितों के साथ, उन पर गलत मुकदमा ना करें। और ये जो गलत मुकदमा हमारी बहन अमीषा के फाउंडेशन के ऊपर हुआ है, हमारी बहन के ऊपर हुआ है, हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो मुकदमा जल्द से जल्द वापस हो। ये बहुत ही गलत तरीका है, एक अच्छे आदमी का, अच्छे बहन का, अच्छे लोगों का आवाज को दबाने का एक नया तरीका आ गया है कि आप उसमें मुकदमा डालें और उनकी आवाज को दबाएं। देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उनके ऊपर जो है FIR दर्ज कर देंगे और न्याय के हिरासत में भेजने का काम करेंगे। अमीषा जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से इन्हीं के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई है। 11-12 जो है धारा लगाया गया है, हम इन्हीं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, 11-12 को धारा लगा दिया, लग रहा है कि जिला प्रशासन आपको धरेगी और जेल डालने की कोशिश करेंगे। वो पहले एक कहावत हम सुने थे बचपन में कि जेल भरो आंदोलन, अब वही चलेगा। जेल से बचो आंदोलन नहीं, जेल भरो आंदोलन। अगर मैं आवाज उठाई जन मुद्दा के लिए तो मेरे में केस कर दिया गया, वो भी अस्पताल प्रबंधक के द्वारा नहीं, अस्पताल वालों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अपने सफाई कर्मी के द्वारा मेरे पे केस कर रहा है। वो भी क्या चीज का, ST/SC। अरे मैं लड़की हूँ, मैं जन मुद्दा पे काम करती हूँ, आपके आधे उम्र से भी कम की हूँ। मेरे पास संगठन है, हजारों की तादाद में, 10,000 से प्लस मेरी संगठन में महिलाएं हैं और सब आधा से ज्यादा आदिवासी लोग।
सब ST/SC। कोई बोलते हैं कि हम एक बार भी किसी को बोले हैं कि अरे तुम आदिवासी हो, तुम ये हो, मैं जाति सूचक के नाम पे मैंने उस पे गलत टिप्पणियां की है, लेकिन नहीं, कोई बोलेगा नहीं। जिस दिन 17 तारीख को मैं आई परिजन के द्वारा आवेदन देने के बाद, उस दिन भी मैं अधिकतर जो मेरे साथ महिला आई थी वो ST/SC ही थी। ऑन कैमरा मीडिया पुलिस के सामने आपकी बेटी आपकी बहन को बाल पकड़ के घसीटा है, मारा है, पीटा है, वो आरोप लगाता है। कौन वो? कौन? साफ साफ बताइए। वो अस्पताल का किसी का हो? अस्पताल का डॉक्टर, अस्पताल का बाउंसर, अस्पताल का सफाई कर्मी, अस्पताल की नर्सेस। वायरल वीडियो में देखिए, देखने वाली चीज है। वायरल वीडियो में देखिए कि मुझे घेर के सभी अस्पताल वाले बाहर आ गए हैं, सभी बाल पकड़ के गिराते हैं, पीछे से सब हंस रहे हैं। हंसने वाली क्या चीज है? प्लानिंग करके अरे लड़की बहुत तेज बन रही है, इसका औकात गिरा तो थोड़ा मारो इसको, केस करो। केस का धमकी उसी दिन मिला था। मैंने मेरी पुरानी बाइट सुनिए, मैंने बोला था कि झूठे केस में फंसाने का धमकी दिया जा रहा है। मुझे लगा कि बोले हैं, लेकिन वो कर भी दिए। सबसे बड़ा बात एक और, मैंने जो FIR किया 17 तारीख के रात के 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम लोग वहीं पुलिस स्टेशन में थे। उन्होंने कहा सदर थाना, मुझे कहा गया कि आपका जो केस नंबर है वो आपको सुबह मिलेगा। यही ना बोला गया भैया, रात भर 11-12 बजे तक रहे, CCTV देख लीजिएगा। तो उन लोग बोला कि आप इंजरी बनाइए। 13 महिलाओं को लेकर हम सदर रांची गए, रात भर बीत गया, सुबह 6 बज गया, हम लोग रात भर जग गए इंजरी बनाने में। 13 लोगों का इंजरी में समय लगता है। वापस केस नंबर लेने के लिए आए, वापस से मैं केस नंबर लेने के लिए आई तो वो दिए। उस टाइम तक कोई नहीं बोला कि अमीषा प्रसाद को अरेस्ट करना है। अमीषा प्रसाद ST/SC का केस हुआ है। जब एक दिन बीता, जब मुझे पता चला कि मेरे पे केस किया गया है, जब मेरे पास कॉपी आई तो मैं देखती हूँ 17 तारीख के 8:30 बजे के लमसम में कोकर की रहने वाली एक आदिवासी महिला है, उसके द्वारा अमीषा प्रसाद पे ST/SC के केस लगा दिए। क्या आप उनको जानते थे? बिल्कुल नहीं। जांच का विषय है, निष्पक्ष जांच किया जाए कि क्या मैंने किसी भी महिला से, किसी भी सफाई कर्मी बाउंसर से क्या मैं उलझी हूँ? नहीं, वो लोग खुद की भीड़ में वीडियो के माध्यम से जो मैंने देखा, मुझे तो मार दिया गया, पीछे से वार किया गया। वहाँ पे बाउंसर थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, कुछ सफाई कर्मी भी मौजूद थे। लेकिन मेरे में जो केस हुआ वो कोई डॉक्टर ने किया, कोई बाउंसर ने किया। मेरे में केस किया गया है प्री प्लानिंग के साथ कि लड़की को परेशान किया जाए, इस मुद्दा को दबाया जाए, आवाज को दबाया जाए। वो है एक आदिवासी बहन के द्वारा मेरे में केस कर दिया गया ST/SC का। क्योंकि इनके ग्रुप में खुद 10-12 आदिवासी ही महिलाएं थी, तो ये लोग जानबूझकर प्लानिंग के तहत इनके उस समय अपने परिजन से मिलने, अमीषा जी के उस समय मतलब परिजन से मिलने गए हुए थे, और जो इनके बाउंसरों द्वारा इन्हें मारपीट किया गया, और उस दरमियान एम्बुलेंस आ जा नहीं पा रही थी। पहला बात, उस हंगामे के दरमियान ही हमारे पेशेंट को रिम्स भेजा गया, तो वो एम्बुलेंस कैसे चला? और दूसरा बात, सब अगर एम्बुलेंस आ जा नहीं पा रही थी तो फिर सारे बाउंसर हमें मारने में क्यों बिजी थे? एम्बुलेंस क्यों नहीं घुसवा रहे थे? तो आप ये बात समझना होगा कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे ये लोग फंसाने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके बाउंसरों के द्वारा मारा पीटा जा रहा है। तो इनको फंसाए कैसे? कोई तो मुद्दा मिल ले रहा है। लास्ट सवाल, मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से यही कहना चाहूंगा कि सर, आपके रहते हुए इतना अन्याय हमारे महिलाओं के साथ कैसे हो सकता है? आप कानून व्यवस्था को इतना सुचारू कीजिए कि बड़े बड़े जो हम लोग मूवी में देखते हैं वो मूवी में ही दिखे कि बड़े बड़े लोग जो हैं आम जनता को दबा कर रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली गरीबों को दबा कर रखते हैं, वो मूवी तक ही रहे, सच में ना हो। बट यहाँ तो सच में देखा जा रहा है कि वर्दी वाले के सामने ही महिलाओं को कूटा जा गया, लताड़ा गया, मारा गया, झोंटा पकड़ा गया। आप बताइए, इससे बुरा क्या हो सकता है? अच्छा, क्या चीज को लेकर विवाद हुआ था, ये पहले बताइए। विवाद कुछ को लेकर नहीं हुआ था, बस वही वाला विवाद है कि हमारा पेशेंट चलता फिरता आया, उसे जानबूझ के रख के बिल बढ़ाने के लिए ज्यादा दिन रखे ताकि बड़ा बिल बने, CCL से आदमी बिल को सुलझा जा सके, इसलिए उन्हें ज्यादा लंबा रखा गया। और परिजन के द्वारा देखा गया कि इलाज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर से इसका विवरण मांगा कि आप क्या मेडिकेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ना विवरण मिला, ना कोई ढंग से जवाब दे पाया, तो परिजन के द्वारा उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए बोला गया। डिस्चार्ज ना करके उन्हें बिल में उलझाया गया, और उन्हें पहले 2.5 लाख का बिल देकर बाद में 11.5 लाख का एस्टीमेट का बिल देकर उन्हें बोला गया कि इसे पास कराएं। तो अब उनके परिजन ने अमीषा प्रसाद जी के फाउंडेशन संकट मोचन को आवेदन दिया कि अमीषा जी आइए और हमें बचाइए, हमारे पेशेंट को बचाइए, नहीं तो ये लोग जान ले लेंगे और उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं, और बिल देने के लिए हमें एकदम दबाव बनाए हुए। तब हम लोग आए।
देखिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी किस तरह से परिजन लोगों का आरोप लगाया जा रहा है कि सनफोर्ड अस्पताल के ऊपर कि उन लोगों के द्वारा जो है पहले हम लोगों को मारपीट की गई, उसके बाद जो है एक महिला को भी मारपीट की गई, लेकिन जिला प्रशासन ओर से उल्टा जो है केस कर दिया गया है। नहीं तो सनफोर्ड अस्पताल के ऊपर जो है केस हुई है या नहीं हुई है ये पता नहीं। हमारे साथ परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये सवाल रहेगा आपसे कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को क्या कुछ कहिएगा ये सब पूरे मामले को लेकर। देखिए, हमारा पेशेंट जिस तरह से भर्ती था गांधीनगर में, उस समय हमारा ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ जब हमको ट्रांसफ़र कर दिया गया, यहाँ ठीक था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हुआ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई दवा पानी नहीं हुआ। लास्ट में हम मजबूर होकर के हमने ट्रांसफ़र कराना चाहे, लेकिन 5 दिन तक हमको खाली घूमते फिरते रह गए। डॉक्टर साहब कभी हमसे मिले नहीं, और जब मजबूर हो गए तो मंगलवार को हमने 16-17 तारीख को हमने तब निर्णय लिया कि ऐसे ऐसे काम करना है। तब वही हम लोग थोड़ा सबको हम बुलाए। आपका कौन है, कौन एडमिट थे? हमारा मिसेस अच्छा। सरोज देवी। अच्छा। हाँ, अच्छा। अभी उसका अभी बहुत हालत खराब है। वो अब बचेगी कि नहीं बचेगी अभी हम कह नहीं सकते हैं। जिम्मेवारी तो पहला कि हमारा यहाँ अच्छा रहने के बावजूद भी वो नहीं, एक भी ट्रीटमेंट नहीं। और तब लास्ट में मजबूर हो करके हमको रिम्स में भेजना पड़ा। ठीक है, हमारे साथ छात्र नेता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो है लगातार जो है ये निगरानी रखे हैं, और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में बाउंसर रख करके आदमी लोगों का, आम जनता लोगों का आवाज जो है दबाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या कहिएगा? देखिए, ये बाउंसर का सिलसिला ना बहुत बढ़िया चला है। कुछ नहीं, किसी को यदि वो भी मध्यम परिवार के लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाते तो पहले उन लोगों का ना आधा खून ना सूख जाता है, काहे कि ज्यादा पैसा जोड़ेगा। उससे ना खून जब कब सूखता है, जब वहाँ घुसते हैं ना तो 2-4 को मोटर हड़कर जो बाउंसर लोग रहता है, जो धमकाता है उधर मत जाओ इधर मत जाओ, डराने का काम करता है। इस बाउंसर के माध्यम से मैंने गरीब परिवार से आए हुए, मध्यम परिवार से आए हुए लोगों को मारने और पीटने का काम किया, कॉलर पकड़ के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और जो भी बाउंसर रखते तो बाउंसर को थोड़ा कायदे में रखा कीजिए। बाउंसर भी एक इंसान ही है, आपका भी परिवार है, आपके भी लोग हैं, आप भी कभी वही अस्पताल में जाइएगा तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। तो कहीं ना कहीं ये बाउंसर रखने का जो परंपरा चल रहा है, तो झारखंड के लोगों को दबाने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए रखा जा रहा है। शुरू से झारखंड दबे कुचले वर्ग से आने वाले गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग यहाँ पे है। और बहुत ही देखिए, कोई भी राज्य प्रदेश को अगर हमको सुधारना है ना तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दे दीजिए। खुद ब खुद ये जो झारखंड प्रदेश, कोई भी प्रदेश हो, सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ का अवस्था देखिए, सबसे ज्यादा कोई करप्शन है तो शिक्षा विभाग में है, सबसे ज्यादा जहाँ की लूट है तो वो स्वास्थ्य विभाग में जो जीता जाता सबूत आज पूरे झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपने सुना कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि सनफोर्ड अस्पतालों का जो लापरवाही हुई है, और उस लापरवाही की कहीं न कहीं मरीज को और जो है बीमार होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह से बाउंसर के द्वारा आम जनता को डराने और धमकाने के लिए और मारपीट करने के लिए रखा गया है, अब इस पूरे मामले को लेकर जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है कि आखिर आम जनता को कब तक प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा मारपीट की जाएगी।